हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस प्लीज एंजल्स गाइड करे, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बट मैं लेने वाली नहीं हूं इन कार्ड्स को। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, एट ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ग्रेट। और हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड हमारे पास है सेवन ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द सन है, सो एक चीज तो कंफर्म है कि आप सूरज की तरह चमकने वाले हो या आप चमक रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पे आपने बहुत अंधकार का सामना किया है, बहुत अंधेरों का सामना किया है। लोगों ने आपको जानबूझ के अंधेरे में ढकेला है, जानबूझ के आपके साथ कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से आप हमेशा एक अंधकार वाली दुनिया में रहो। आप सच को नहीं देख पाओ, आप सही चीज को नहीं देख पाओ, आप उजाले की तरफ नहीं जा पाओ, आप अपने पर्पस तक नहीं जा पाओ, ना पहुंच पाओ, आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओ। सन का कार्ड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला कार्ड होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी सारी जितने भी एक जो कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है जो कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं आप तोड़ के आगे बढ़ चुके हो और आपने ये समझ लिया है कि कर्मा, अगर आप कर्मा को हील करते हैं, कर्मा को क्लियर करते हैं, कर्मा पे वर्क करते हैं, कर्मा को समझते हैं, कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं, तो आप से सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो लोग बहुत टाइम तक मेहनत करके भी नहीं अचीव कर पाते। क्योंकि आपने ना एक चीज समझ ली है, एक शॉर्टकट समझ लिया है कि अगर आप अपने कर्म को शुद्ध करके चल रहे हैं, अपने कर्म को स्ट्रांग करके चल रहे हैं, अपने कर्मा पे वर्क कर रहे हैं, ओके, या आप इनर वर्क कर रहे हैं और कर्मा से रिलेटेड कर रहे हैं, स्पेशली अपने कार्मिक टेंडेंसीज को समझ करके, अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझ के, अपने कार्मिक प्रॉब्लम्स को समझ के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी जीत हासिल करने से नहीं रोक सकता है। और आपको समझ में आ चुका है कि सारा लेन देन कर्मा का है, सारा आधार कर्मा का है, कर्म के आधार पे ही सब कुछ हो रहा है। तो आपने वो जो एक होता है ना कि भाई बहुत मेहनत करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे और फिर तब कुछ पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से आप काफी ज्यादा ऊपर उठ चुके हो। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि कोई भी किसी भी काम को करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है, किसी भी फल को पाने के लिए हाथ बढ़ाना जरूरी है, लेकिन वो एफर्ट आपकी ये नहीं कि वेस्ट जा रही है। ओके, उस एफर्ट का कुछ फल आपको मिलना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ वो एफर्ट्स होने चाहिए। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कर्म आपको सब कुछ देगा। कर्म आपकी ईश्वर के प्रति लगन, आस्था, ये सब आपको बहुत आगे पहुंचाने वाले हैं, बहुत ज्यादा आगे पहुंचाने वाले हैं। सो द सन का कार्ड है यहाँ पे, क्लियर है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ चुकी है।
सारी निगेटिविटी, सारी सब कुछ जितनी भी प्रॉब्लम है वो हट चुकी है आपके लाइफ से, और आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी सबकॉन्शियस माइंड की निगेटिविटी है, जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इल्यूजन्स हैं, ओके, जो भी जितनी भी एनर्जीज जो आपको एनर्जेटिक वे में डिस्टर्ब करती आई हैं, जो आपको माइंड माइंड लेवल पे परेशान करती आई हैं, वो सब आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है। वो जो एक उदासी भरा समय था वो बीत चुका है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर वो लोग जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे, जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे थे, जो आपके माइंड को हैक करके बैठे थे, आपके माइंड को डिस्टर्ब करके बैठे थे, आपके माइंड में सिर्फ इल्यूजन्स भेज रहे थे, आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे थे, वो सारे लोग अब समझ चुके हैं कि भाई इस पे अब किसी चीज का असर नहीं होने वाला है। ये इंसान 2 मिनट में जो उधर से जो भी एनर्जी आ रही है ना, उसको पलटवार कर सकता है। अगर ये चाह ले तो अगर वहां से इतनी सी एनर्जी निगेटिव आ रही है तो आप इतनी एनर्जी उनकी तरफ भेज सकते हो जो उनको डिस्टर्ब कर सकती है। सो बहुत सारे लोग आपकी इस पावर को समझ रहे हैं कि आप वो इंसान नहीं रहे हो जिसको बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं थी एक टाइम पे, कि आप इतने स्पिरिचुअली पावरफुल हो, ये बात आपको नहीं पता थी, लेकिन अब आपको भी पता चल गई है। और आपके इर्द गिर्द कई सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं कई सारे लोग जो ये समझ चुके हैं कि आप में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी खास बात है, कुछ ऐसी पावर है जो जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपको हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है आपके पाथ से, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है कि सामने वाले को भी पता चल रहा है कि आप फोकस्ड हो किसी चीज को लेकर के। ओके, आप फोकस्ड हो अपने पर्पस को लेकर के, अपने कुछ खास रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी एनर्जीज को लेकर के, अपने स्पिरिचुअल वर्क को लेकर के, अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर के क्लियर हो। ओके, सो किसी की भी एनर्जी से आप इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। आपका ऑरा मुझे यहाँ पे शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्राइट ऑरा दिखाई दे रहा है। द स्टार है यहाँ पे, द सन है यहाँ पे, और द स्टार मुझे फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में निगेटिव चीजें हुई हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा भेजी गई हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत सेंड की गई हैं, लेकिन यही द स्टार का कार्ड मुझे ब्राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्योरिटी दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें प्योर हैं, चीजें पॉजिटिव हैं, ओके, और चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई ब्लॉकेज है, ओके, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई हर्डल है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पे लोगों ने दूसरे तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, जो साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव एनर्जीज तो सेंड की, साथ में ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, ओके, गंदी क्रियाओं का सहारा लिया, ओके, एविल एनर्जीज का सहारा लिया, और ऐसी ऐसी चीजें भेजने की आपकी तरफ कोशिश की जो आपको एनर्जेटिक वे में डिस्टर्ब कर सकती थी, आपकी तबीयत खराब कर सकती थी, आपकी वेल्थ पे असर आ सकता था, और आया भी। लेकिन उस जगह पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है ये बहुत टाइम के बाद आया है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा है कि जहां पे आपको एक नहीं बहुत सारी एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं,
आपके कोई खास गॉड या गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो, प्यार करते हो, उनको हर वक्त अपने दिल से, सीने से लगा के रखते हो, और आप इन्हीं को हमेशा याद करते हो। जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ते हो ना, तो आप इनको याद करते हो। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी है, ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये जो प्योर एनर्जी है, ये जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, और हर उस एनर्जी पे पलटवार कर रही है जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रही है, या कर रही थी, कर रहा है या कर रहा था, कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। सो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि किसी ने बहुत सारी कोशिशें की, और वो सारी कोशिशें मुझे फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, आपकी दुआएं यहाँ पे कबूल हुई हैं, और किसी की कोई ऐसा प्रे कर रहा था कि वो आप कभी आगे नहीं बढ़ो, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो, तो उनको डिवाइन ने, उनकी ये जो प्रेयर है, ये जो इतनी गलत प्रेयर है डिवाइन से, वो सुनी नहीं गई है, और ऐसी प्रेयर्स किसी की भी नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ओर हो, न्याय करने की ओर हो। ओके, लोगों के लिए, लोगों के जीवन में न्याय ला सकते हो आप, लोगों के जीवन में समानता ला सकते हो, ऊंच नीच भेदभाव ये खत्म कर सकते हो। ओके, लोगों के लिए, अगर कोई बेरोजगार है तो उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो, या उन्हें वो दिशा दिखा सकते हो कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद से कर सके। एंड आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो जो खुद कैपेबल है किस दान पुण्य करने के लिए, और वो भी अच्छे और बड़े लेवल पे। ओके, बड़ी उम्मीदें रहेंगी आपसे लोगों को कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ न्याय करेगा, जो सिर्फ भलाई का रास्ता दिखाएगा, जो एक भला इंसान है, जो सारी चीजें अच्छी करेगा और सही करेगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में, खासकर अगर आप मैरिड हो, तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो शादीशुदा जीवन रहा है, वो काफी खराब रहा है। बड़ी परेशानियां आपने उठाई हैं, बड़े ऑब्स्टिकल्स आपने झेले हैं, बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत सारी परेशानियां आपने उठाई हैं। वो चीजें मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पे आपका बहुत बड़ा घाटा, ऐसा लग रहा है कि घाटा हुआ है आपका पास्ट में, इस रिलेशनशिप की वजह से, इस शादी की वजह से आपका कोई घाटा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है। लेकिन अब आप मुझे उस घाटे से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो, उस लॉस से आप रिकवरी कर चुके हो। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके घर में ही है, और उसने आपको बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। आपकी आपके जीवन में एक तूफान मचाया हुआ था। अब आप उस चीज से मुझे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप काफी सारे लॉसेस को रिकवर कर चुके हो, और उससे आप आगे बढ़ चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइज यहाँ पे, और पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ रैंडम अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ सडन न्यूज आ सकती है जो आपको काफी ज्यादा ग्राउंडेड करेगी। ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज हो सकती है जो ये बताएगी कि आप कुछ पैसे अर्न करने वाले हो, कुछ अमाउंट अर्न करने वाले हो, जो आपको कंफर्ट की तरफ ले जाएगा। सो कोई भी चीज आपके साथ हो सकती है, कुछ भी। मैं ये नहीं कह रही हूं ये परमानेंट सॉल्यूशन है, बट यस, एक अच्छा खासा अमाउंट जब आप अर्न करोगे तो उससे सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ पाओगे। ये अनएक्सपेक्टेड वे में दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंटरवेंशन होने वाला है ना आपके लाइफ में, वो ऐसे लोगों के लिए भी है जिसने चीटिंग की थी, जिसने धोखा दिया था, जिसने गलत किया था बेसिकली। इनकी लाइफ में कोई इंटरवेंशन होगा। हालांकि ये जो लोग हैं वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को देख रहे हैं,
ओके, आपके बच्चों वाले नेचर को देख रहे हैं, ऐसा उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब इन्होंने तो ये सोचा था कि आप तो फुल ऑफ नेगेटिविटी हो जाओगे और उल्टा ही हो गया, आप तो फुल ऑफ जॉय हो गए हो, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो गए हो। आपका तो जीवन बच्चों जैसा हो गया, जैसे बच्चे खुश रहते हैं ना वैसे आप रह रहे हो। ओके, इनर चाइल्ड हील किया होगा आपने, या आप ये समझ गए हो कि दुनिया का तो काम है परेशान करना, लेकिन आपका एकमात्र काम है खुद को खुश रखना, आपको कोई खुश रखने नहीं आएगा। ये बात आप समझ गए हो। तो जब आप ये बात समझ गए हो ना, तो आपको एक चीज सबसे पहले जो अपने लिए आपको अपने लिए जो कर्तव्य समझ में आया है वो यही है कि आपको खुद को खुश रखना है। और यही बात की जलन है लोगों को कि आप खुद को खुश रख रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, खुद से प्यार करते हैं, और अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी वेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, कंफर्ट वाली लाइफ जी रहे हैं आप, और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं दुनिया की किसी भी और चीज से जो बेकार की चीजें हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनसे वास्तव में आपका लेना देना नहीं है। तो आपको इनको प्रॉब्लम क्या है ऐसे लोगों को, कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, आप एक ही अपने पर्पस पे क्यों चल रहे हैं, क्यों नहीं आप औरों की तरह गलत रास्ते पे हैं, क्यों नहीं आप औरों की तरह लाइक निगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए हैं, क्यों नहीं आप टॉक्सिक पीपल से घिरे हुए हैं, और क्यों आप अपने ऊपर इस काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, क्यों आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें वो सोच रहे हैं। ओके, और आप ही लोगों के लिए जिनके लिए मैंने ये रीडिंग की है, मैं ये देखने जा रही हूं कि अपकमिंग एनर्जीज क्या हो सकती हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डिस्कवरिंग टैलेंट्स दैट विल लीड टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसा करना है, अपने जो भी आपका टैलेंट है उसको उसको पहचानना है, उसको डिस्कवर करना है, और इस तरीके से आपको उसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है उस चीज को, कि वो आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाए। ओके, ओके, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी सेलिब्रेशन। आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आप अ, अपने आप को काफी ज्यादा ड्रेसअप करेंगे, अपने आप को काफी तैयार करेंगे, और बहुत अच्छे से तैयार होकर के आप उस सेलिब्रेशन, उस पार्टी में जाने वाले हो। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनने वाले हो यहाँ पे। ओके, साइड करियर और इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप साइड करियर और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा मनी का काम हो सकता है। लाइक जो आप अर्न कर रहे हो उससे थोड़ा और ज्यादा अर्न करने लगोगे। एन अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग वेरी सून। मैंने आपको बोला ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ मनी से रिलेटेड है जो आपको मिलेगा अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन आपको वेल्थ गेन होगी। सो ऐसा मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा था और ये चीज कंफर्म भी हुई है। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।